नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। खेड़तल तिजारा क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही छत के नीचे पहुंचाने के लिए सेवा शिविरों का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रबंध निदेशक रिको और जिला प्रभारी सचिव शिवांगी स्वर्णकार ने किया। जिला प्रभारी सचिव ने सभी स्टॉलों का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर लाभार्थी को तुरंत सहायता और योजनाओं का लाभ दिया जाए। शिकायत दर्ज कराने के लिए कंट्रोल रूम भी सक्रिय रहेगा। शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वनिधि योजना, पोषण अभियान सहित कई योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को दिया गया। राज्य सरकार के ग्रामीण सेवा शिविर की योजना के तहत जायल की ग्राम पंचायत जाडेली और सुरपालिया में विशेष शिविर आयोजित किए गए। दोनों शिविरों में नागरिकों की अच्छी भागीदारी रही और कुल 3300 से अधिक लाभार्थियों ने विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ उठाया। इस योजना का उद्देश्य लंबित राजस्व मामलों सीधे गांव स्तर पर उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने इसे सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया, जिससे ग्रामीण जन तहसील और जिला मुख्यालय के चक्कर लगाए बिना सुविधाएं पा सकेंगे। प्रदेश भर में प्रारंभ हुए ग्रामीण सेवा शिविरों के तहत नागौर जिले में जायल ब्लॉक की जाडेली और सुरपालिया पंचायतों में शिविरों का दौरा मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार ने किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने ग्रामीणों को स्वामित्व कार्ड वितरित किए, बच्चों को पोषण किट प्रदान की और धात्री महिलाओं की गोद भराई में भाग लिया तथा उन्हें पोषण सामग्री दी। उन्होंने शिविर स्थल पर सरकारी चिकित्सा कर्मियों द्वारा अपने रक्तचाप की जांच भी करवाई। और ग्रामीणों को स्वास्थ्य एवं पोषण के महत्व के बारे में जागरूक किया। मंत्री ने कहा कि ये शिविर ग्रामीण जनता को विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। राज्य सरकार की पहल पर मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया। इन शिविरों का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण नागरिकों की समस्याओं का समाधान एक ही छत के नीचे करना है। शिविर में भारी संख्या में लोग पहुंचे और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाया। जिला प्रभारी सचिव श्री प्रवीण गुप्ता ने मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के रियामड़ी, डांगावास और मेड़ता सिटी शिविरों का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देखिए, ग्राम सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविर ये अभियान आज से ही प्रारंभ हुआ है। अभी आज सुबह से 9:30 बजे तक लोग आना शुरू हुए हैं। तो बहुत अर्ली स्टेजेस सुबह की, आज शाम तक हम उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ हम काम ऐसा होगा। रेवेन्यू विभाग भी पुराने केसेस के लोगों के आए हैं, कुछ लोग आए हैं, उनका मौका वगैरह दिखवा रहे हैं। और इसी तरह से अन्य विभागों के, चाहे वो कृषि विभाग हो, ऊर्जा विभाग में जैसे बड़ी महत्वपूर्ण स्कीम है जिसके बारे में लोगों को बताया गया है और हम उसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, उसका प्रस्ताव भी प्राप्त कर रहे हैं कि जिन कंज्यूमर्स के, जिन उपभोक्ताओं के वर्ष 2024-25 में जो कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी थी, उसका जो क्वांटिटी थी वो अगर 150 यूनिट से कम रही है तो उनको देखिए, पूरे प्रदेश में शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर आज से शुरुआत हुई है, जो कि 1 माह तक चलेंगे। और इसका मुख्य उद्देश्य, जैसे आपने अभी देखा कि जो भी गांव में जो भी राज्य सरकार की, भारत सरकार की योजनाएं हैं, जो लोग भी वंचित हैं उनको किस तरह से कैंप लगाकर लाभ दिया जाए, चाहे वो NFSA हो, जैसे खाद्य सुरक्षा हो, या मातृत्व वंदना हो, या सोलर की स्कीम है, या बैंक से जोड़ने की जनधन की स्कीम है। तो आपने देखा सभी लोगों का आइडेंटिफाई कर लिया गया है कैंप के द्वारा और उनको KYC कराना है, आधार से जोड़ना है, उनके सारे कार्य यहाँ किए जा रहे हैं। और डेगाना नगर पालिका के वार्ड 1, 2 और 3 में राज्य सरकार के शहरी सेवा शिविर अभियान 2025 का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक श्री अजय सिंह केलक ने शिविर का निरीक्षण किया और अधिकारियों व कर्मचारियों को आमजन को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दिलाने तथा सरकार की योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए। विधायक श्री केलक ने शिविर में लाभार्थियों को पट्टे और विभिन्न प्रमाण पत्र वितरित किए।
नगरपालिका अधिशासी अधिकारी श्री जितेंद्र खीचड़ ने बताया कि शिविर में एक 69 का पट्टा, एक प्रमाण पत्र, एक मृत्यु प्रमाण पत्र और 3 विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र वितरित किए गए। यह शिविर 19 सितंबर तक जारी रहेगा। 84 में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा के तहत ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सेवा शिविर की शुरुआत की। इन शिविरों का उद्देश्य ग्रामीणों को एक ही छत के नीचे विभिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ दिलाना और संबंधित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करना है। बांकड़ा में महिला पशुपालक प्रियंका लबाना ने अपने दुधारू पशुओं के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में पंजीकरण कराया। उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बेरवा दूदू विधानसभा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर शुरू हुए सेवा पर्व पखवाड़ा के तहत फागी मोजमाबाद की ग्राम पंचायतों और दूदू नगर में आयोजित ग्रामीण व शहरी सेवा शिविर 2025 का भव्य शुभारंभ किया। डिप्टी सीएम ने शिविरों का अवलोकन किया और ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत पट्टे और चेक वितरित किए। अपने संबोधन में श्री बेरवा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अंतिम पंक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। सेवा पर्व केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि जन सेवा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। राज्य सरकार द्वारा 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आयोजित शहरी सेवा शिविर 2025 का शुभारंभ आज मोहनपुरा बालाजी परिसर से हुआ। शिविर का उद्घाटन उपखंड अधिकारी श्री सर्वेश शर्मा ने किया। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष श्री अमित कुमार जैन समेत कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। शिविर में चिकित्सा, जलदाय, बिजली, महिला एवं बाल विकास, आयुर्वेद, औषधालय समेत विभिन्न विभागों ने सक्रिय भागीदारी की। अंत में अधिशासी अधिकारी श्री सूर्यकांत शर्मा ने सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई। प्रदेश सरकार की पहल सेवा पखवाड़ा के तहत शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों की शुरुआत हो गई है। इस अभियान का मकसद है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचे और उनकी समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया जा सके। आमेर के कंवरपुरा और श्यामपुरा में लगे शिविरों में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। यहां करीब 16 विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे और 48 तरह की सेवाएं एक ही जगह पर उपलब्ध कराई गई। ग्रामीणों का कहना है कि अब उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं और समय पर राहत मिल रही है। विभागीय अधिकारियों ने योजनाओं की जानकारी भी दी और समस्याओं का तुरंत निस्तारण किया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने लूणकरण सर के शेखसर में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर शुरू किए गए सेवा पखवाड़ा का उद्देश्य अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को राहत देना है। उन्होंने अधिकारियों को शिविरों का व्यापक प्रचार प्रसार करने और अधिक से अधिक ग्रामीणों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। प्रदेश सरकार के निर्देश पर शहरी क्षेत्रों में चल रहे शहर चलो अभियान कैंप के तहत आज श्री डूंगरगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे, जहां आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया। साथ ही राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी लोगों को दी गई। कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी श्री वर्धन शर्मा ने बताया कि कैंप के माध्यम से बड़ी संख्या में लोग लाभ ले रहे हैं और योजनाओं से जुड़ रहे हैं। प्रभारी सचिव श्री कृष्ण कुणाल ने अंबेडकर भवन में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता रोशनी भी मौजूद रहे। प्रभारी सचिव ने शिविर की प्रगति की समीक्षा करते हुए परिसर में पौधारोपण किया और नगर निगम द्वारा नवाचार के रूप में बनाए गए सद्भावना केंद्र का अवलोकन किया। उन्होंने अनुपयोगी वस्तुओं के बेहतर उपयोग की सराहना की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार प्रदेश भर में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर 2025 की शुरुआत की गई। नगर निगम आयुक्त श्री मयंक मनीष ने बताया कि इन शिविरों का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का एक ही स्थान पर समाधान करना है। अभियान के तहत साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट रिपेयर व नई लाइट लगाने, टूटे फेरो कवर व क्रॉस ठीक करना, ब्लैक स्पॉट सुधार, पैचवर्क, सार्वजनिक पार्क और शौचालयों की सफाई व रिपेयर, सीवरेज कनेक्शन और मरम्मत जैसे कार्य किए जा रहे हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार शहरी सेवा शिविर आज इसका शुभारंभ आज बीकानेर में नगर निगम में शुरू किया गया है, जो आगामी 17 अक्टूबर तक कैंप चलेंगे
और सोमवार से लेकर शनिवार तक कैंप चलेंगे। अपने जो राजकीय जो अवकाश हैं उसको छोड़ते हुए कैंप चलेंगे। इसमें हर दिन 3 से 4 वार्ड को हमने रखा है, जिसके अंतर्गत शहरी क्षेत्र से जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो सीवर की हैं, बिजली की हैं, स्ट्रीट लाइट की हैं, रोड की हैं, इसके अलावा जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं, चाहे वो पट्टे की है, बिल्डिंग परमिशन की है, ट्रेड लाइसेंस की है, सीवर कनेक्शन की है, म्यूटेशन की है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे की जाएंगी। इसके अलावा जन्म मृत्यु पंजीयन, विवाह पंजीयन, इन पर भी यहाँ पे कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा जो स्कीम्स चल रही हैं, फ्लेक्सी स्कीम भारत सरकार और राज्य सरकार की है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, इसके फॉर्म्स भी कलेक्ट करना और इसकी निस्तारण करना, इन चीज़ों पर भी यहाँ पे कार्य किया गया है। इसके अलावा निगम के अलावा बीकानेर विकास प्राधिकरण के कार्य, अन्य डिपार्टमेंट जैसे कि PWD, PHED, आपके बिजली विभाग हैं, आयोजना विभाग हैं, सामाजिक न्याय अधिकारिता हैं, ICDS हैं, मेडिकल एंड हेल्थ हैं, इन सब डिपार्टमेंट्स के भी अपने अपने स्कीम्स और उसके कार्य यहाँ पे लगाए गए हैं। तो मैं यही आह्वान करूँगा लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा शिविर में आएँ और योजनाओं का लाभ उठाएं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर बुधवार से सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस अवसर पर महावीर चौक स्थित 13 पंथ सभा भवन में एक बड़ा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में जनप्रतिनिधि श्री बिहारी लाल बिश्नोई ने रक्तदान किया और युवाओं से ज़्यादा संख्या में रक्तदान करने की अपील की। शिविर में अब तक सैकड़ों लोगों ने रक्तदान किया, जबकि 1000 से ज़्यादा युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियां भी रक्तदान के लिए आगे आईं। ये पूरे भारत ही नहीं, मेरा मानना है कि पूरे विश्व भर में अनेकों देशों में और भारत के तो हर कोने कोने में, शहर शहर में, गांव गांव तक 13 पंथ योग परिषद ने जैसा बीड़ा उठाया है और पीछे का जो रिकॉर्ड 2.5 लाख था उसको डबल टारगेट करते हुए 5 लाख से ऊपर का टारगेट तय करके, और जैसी नौजवानों ने मेहनत की है और सर्व समाज को साथ लेके की है, तो आज का दिन इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला है कि ये जो 13 पंथ योग परिषद ने पूरी दुनिया में आह्वान किया है, साधु संतों का आशीर्वाद है, देश के ऋषि मुनियों का आशीर्वाद है, देश के नौजवान तरुणाई साथ लगी है, और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है और देश पूरा उनके जन्मदिन पर सेवा सप्ताह के रूप में मना रहा है। इस दिन ऐसे अनूठे आयोजन का एक रिकॉर्ड तोड़ आयोजन, जो 500 से ज़्यादा ब्लड डोनेशन, मैं कहता हूँ देश में जो हमारा रिक्वायरमेंट और डोनेशन का जो गैप है, वो गैप जरूर पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर कोलायत मुख्यालय और रावनेरी में सेवा पर्व पखवाड़े की शुरुआत हुई। ग्रामीण सेवा शिविर में सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और पानी, बिजली, स्वास्थ्य, राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, मनरेगा, कृषि समेत विभिन्न विभागों से जुड़ी अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखे। अधिकारियों ने कई शिकायतों का मौके पर समाधान किया, जबकि कुछ मामलों को त्वरित कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया। ग्रामीणों ने कहा कि सेवा पर्व शिविर से उन्हें सुविधा और राहत मिली और यह पहल उनके लिए बेहद लाभकारी रहे। नगरपालिका बाड़ी की निवासी श्रीमती अशफरी का सपना था कि उनका अपना पक्का घर हो, जहां वे अपने परिवार के साथ सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सके। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण यह सपना लंबे समय तक अधूरा रहा, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगरपालिका बाड़ी द्वारा उन्हें लाभ प्रदान किया गया और उनका सपना साकार हो गया। अशफरी ने भावुक होकर कहा, अब मुझे और मेरे परिवार को खुद का घर मिलने की खुशी है। यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्य सरकार की योजनाओं के कारण संभव हो सका है। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर अभियान 2025 का शुभारंभ किया गया। शिविर के पहले दिन शहरी क्षेत्र में राजाखेड़ा नगरपालिका के वार्ड 1, 2 और 3 में नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया गया। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में सिकरोदा पंचायत के अंतर्गत शिविर आयोजित किया गया। इस मौके पर ग्राम कछियारा विडार के निवासी श्री करण सिंह, दीवान सिंह समेत अन्य लोगों ने 45 साल पुरानी पारिवारिक भूमि विवाद को सुलझाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया।
उपखंड अधिकारी वर्षा मीना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तहसीलदार दीप्ति देव को आपसी सहमति से विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। इसके बाद भू अभिलेख निरीक्षक श्री प्रदीप शर्मा और पटवारी श्री रविंद्र सिंह बघोर ने मौके पर ही बंटवारा तैयार किया। इसके बाद भू अभिलेख निरीक्षक श्री प्रदीप शर्मा और पटवारी श्री रविंद्र सिंह बघोर ने मौके पर ही बंटवारा तैयार किया और स्वीकृत कर कृषकों को नकल देकर लाभान्वित किया गया। बसरडी में शहरी सेवा शिविर अभियान शुरू हुआ। राज्य सरकार और स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के निर्देश पर धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बेटी और उपखंड अधिकारी श्री सुरेंद्र प्रसाद के मार्गदर्शन में नगर पालिका ने यह अभियान आयोजित किया। पहले दिन वार्ड संख्या 41 के नागरिकों की समस्याओं का समाधान नगर पालिका कार्यालय में किया गया। शिविर प्रभारी श्री खेमराज मीना ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य आमजन को सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर तुरंत उपलब्ध कराना है। धौलपुर जिले में सेवा पर्व पखवाड़ा के तहत 17 सितंबर से शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविर शुरू किए गए। इस अवसर पर जिला प्रभारी सचिव श्री आशीष मोदी और जिला कलेक्टर श्रीनिधि बेटी ने उपखंड धौलपुर के पंचगांव, उपखंड सेपऊ के गढ़ी चटोला तथा पंचायत समिति धौलपुर में शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का अवलोकन कर सेवाओं की जानकारी ली और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी रूप से दिया जाए। नागरिकों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे उन्हें विभागीय दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है और समय पर राहत मिल रही है। सेवा पर्व पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत बुधवार को ग्रामीण सेवा शिविर 2025 का शुभारंभ किया गया। शिविर का उद्घाटन श्री निम्बी जोधा में किया गया, जहां प्रभारी सचिव श्री कन्हैया लाल स्वामी और जिला कलेक्टर श्री महेंद्र खड़गावत ने शिविर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शिविर का उद्देश्य भजनलाल सरकार की मंशा के अनुरूप प्रत्येक ग्राम पंचायत तक सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे आमजन तक पहुँचाना और उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान सुनिश्चित करना है। नगर पालिका बयाना ने अधिशासी अधिकारी श्री अंकुर जैन के निर्देशन में गुरुवार को शहर चलो अभियान के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की अंगीकार 2025 अभियान का आयोजन किया। कार्यक्रम में योजना के 1 साल पूरे होने के अवसर पर विद्युत विभाग परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के बारे में जागरूक करना है और जरूरतमंद परिवारों तक योजना का लाभ पहुंचाना रहा। इस दौरान एक विशेष प्रचार प्रसार शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें पात्र गरीब परिवारों को योजना की जानकारी दी गई और आवेदन प्रक्रिया में मार्गदर्शन किया गया। राज्य सरकार और जिला कलेक्टर के निर्देशों के तहत सेवा पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत ग्रामीण सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक श्री बहादुर सिंह कोहली रहे। शिविर में राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और आमजन को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम के दौरान राजस्व विभाग ने किसान रजिस्ट्री कैंप, गिरदावरी, मूल एवं जाति प्रमाण पत्र वितरण, न्यायालय नोटिसों का निस्तारण और नामांतरण आदि कार्य किए। इस शिविर के माध्यम से ग्राम सरसेना और आसपास के क्षेत्रों में सभी योजनाओं को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर आमजन की समस्याओं का समाधान करने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित सेवा शिविर के पहले दिन ही नदबई क्षेत्र के गांव कटारा में 2 सगे भाइयों को लंबे समय से अटका हुआ जमीन बंटवारा मिलने की राहत मिली। सेवा शिविर में पीड़ित भाइयों की समस्या सुनते ही मौके पर कागजी कार्रवाई करते हुए आपसी सहमति से बंटवारा कराया गया। बाद में एसडीएम गंगाधर मीना ने बंटवारे का नामांतरण करने के निर्देश दिए। सेवा शिविर 2025 ग्राम कटारा में आयोजन किया गया, जिसमें मैं और मेरे छोटे भाई देशराज सिंह ने सहमति से अपने नंबरों का विभाजन करवाया गया है। तो श्रीमान तहसीलदार साहब ने तुरंत हमारी कार्रवाई की गई है। आज से नदबई के अंदर शहरी सेवा शिविर एवं ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसके अंदर नदबई जो शहरी शिविर था उसमें वार्ड नंबर 1, 2, 3 के कैंपों का आयोजन किया गया तथा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ग्राम पंचायत अखेगढ़ और कटारा के अंदर आज कैंप्स का आयोजन किया गया। साथ में ही आगे जो कैंप्स होंगे वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर प्रत्येक सप्ताह के गुरुवार, शुक्रवार व शनिवार को आयोजन किया जाएगा एवं शहर के अंदर ये जो कैंप्स है 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जारी रहेंगे और ग्रामीण क्षेत्र में 17 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक जारी रहेंगे।
और कल जो है कल नयाबास और बरौली छार के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में कैंपों का आयोजन किया जाएगा। ये जो कैंप्स हैं इनके अंदर जो ग्रामीण जो सेवा शिविर है इसमें रास्ता खोलना, आपसी सहमति से विभाजन एवं नामांतरण के प्रकरण होंगे, साथ में लंबित नोटिसों की तामील करवाना, फार्मर जो रजिस्ट्रीज के पेंडिंग है उनको करवाना, तथा जिन लोगों के जाति प्रमाण पत्र मूल निवास नहीं बने हुए उनको वहीं पर आवेदन करा के वहीं पर उनका वितरण करवाया जाना है, तथा जो पंचायत राज से संबंधित है उसमें स्वामित्व के पट्टे बनाना एवं उनके वितरण करवाना है। मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा के निर्देश पर शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर बुधवार को वीर विधानसभा मुख्यालय भुसावर कस्बा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किए गए। विधायक श्री बहादुर सिंह कोहली और अन्य अधिकारियों ने फीता काटकर शिविर का उद्घाटन किया। शहरी सेवा शिविर में लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण कर अतिथियों ने विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली और आमजन की समस्याओं का मौके पर समाधान करने के निर्देश दिए। विधायक श्री बहादुर सिंह कोहली ने कहा कि शिविरों का मुख्य उद्देश्य आमजन को घर बैठे योजनाओं का लाभ देना और उनकी समस्याओं का निराकरण करना है। उन्होंने सभी विभागों को सक्रिय होकर वार्डवार समस्याओं की पहचान कर लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने का निर्देश दिया। सेवा पखवाड़ा पूरे भारत के अंदर आज माननीय प्रधानमंत्री जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भाई नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन भी है, वो 75 साल के हो गए और ये सेवा पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक चलेगा और सेवा पखवाड़े में जो आम जन की समस्याएं हमारे सारे अधिकारी उस जन समस्या को सुनेंगे और काम भी करेंगे। जो भी हमारे आम जन का काम होगा उस काम को पूरा किया जाएगा। कोई व्यक्ति कैंप से परेशान होकर नहीं जाएगा। हमारे जो अधिकारी हैं सभी अधिकारी अच्छे हैं और काम विकास का काम करेंगे। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए शुद्ध समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।